कौन कसूर के मामी सजा हमरा दिल गे, कौन कसूर के मामी सजा हमरा दिल गे, दूसरा के हाथ थमाई अपन घर छोड़ लगे। इतना पैसा खर्च तुम कर रहा है बेटी में खर्च, हाँ बेटी में खर्च कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा, ये होगा वो हो जाएगा, मतलब तो शिव चर्चा, एक भव्य शिव चर्चा किया जाए, उस शिव चर्चा में आपको आमंत्रण किया जाए तो आप आइएगा। पैसा कितना लीजिए? कितना भी करोड़ का संपत्ति बना दे, अगर आपको बच्चा नहीं है वो संपत्ति कौन काम? ओ पापा मेरे प्यारे पापा, ओ पापा प्यारे प्यारे पापा, आपसे अच्छा कौन हमारा, आपसे ही जीवन सारा, आपसे अच्छा कौन हमारा, आपसे ही जीवन सारा, आपसे ही मेरा पहचान। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया में जो अच्छे अच्छे गीत गा के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जब तक थोड़ा अश्लील गीत नहीं गाइएगा वायरल नहीं होएगा। बहुत ऐसे यूट्यूबर, बहुत ऐसे जो फ्री में ज्ञान देने आते हैं वो लोग कहते हैं। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो आप नाम सुनकर और चेहरा देख कर ही आप पता कर सकते हैं, सोनम आर यादव, जो कि अभी तक अपने लाइफ में लगभग 7 सालों से इस क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में ये गीत गा रही है, लेकिन आज तक एक भी गीत इनका थोड़ा भी अश्लील नहीं आया। ज़्यादा तक महादेव पर गीत आया, शिव चर्चा पे आया और शादी गीत आया। चलिए डायरेक्ट इनसे हम बात करते हैं और इनसे, और इनके पिताजी भी हैं, रामविलास यादव जी हैं। सबसे पहले सर आपका एक नज़र इंडिया में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के जितना भी दर्शक देखने वाले हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो आप ज़रा बताइएगा कि आप अपनी बेटी को इतना इस क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अब कोई भी आप गांव से लेकर मुंबई तक का सफर, कोई भी काम रहता है, अगर आप शुरू अगर करते हैं, मानिए आप एक अच्छे पत्रकार हैं, जब आप शुरू किए होंगे घर से, जब माइक लेके निकले होंगे प्रथम दिन, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत लगता होगा, कठिनाइयाँ भी लगता होगा, परेशानी भी लगता होगा, लेकिन उन सबको टालते हुए आप जो है से आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो उसी टाइप जो है कोई भी काम करने में जो है शुरुआत में दिक्कत होता है, वैसे ही हम लोग को भी शुरुआत में बहुत दिक्कत हुआ था। कुछ लोग ताना भी दे रहे थे, कुछ कोई सही भी बोल रहे थे, कोई गलत भी बोल रहे थे। कभी मन करता था आगे बढ़ूँ, फिर मन करता कभी नहीं बंद कर दूँ, यहीं से बात ख़त्म कर दूँ, अच्छा नहीं लगता है से कोई गलत बोल रहा है। देखिए आपके कहीं ना कहीं ये ताने का प्रभाव आपके अंदर भी पड़ रहा था कि चलिए भाई गांव समाज के लोग ताना मार रहे हैं, यहाँ पर ये बात, यहाँ से ये काम को स्टॉप कर देते, अपना पढ़ाई लिखाई आगे करके शादी ब्याह कर देंगे, बेटी जायज है और दूसरे घर चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसी में कुछ लोग अच्छे भी होते थे जो समझाते थे मुझे फ़ोन करके कि दूसरे के बात में नहीं आना है, दूसरे की बात नहीं सुनना है, आप अपना आँख बंद करके जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए, करते जाइए। कुछ लोग यहो बोलता था कि तुम इतना पैसा लगा, दोस्ते लोग ऐसे संगी साथी, इतना पैसा खर्च तुम कर रहा है, बेटी में खर्च, हाँ बेटी में खर्च कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा, ये होगा वो हो जाएगा, मतलब तो कहीं के नहीं रहेगा, फिर नहीं सक्सेस होगा तो सब पैसा तुम्हारा चले जाएगा, पानी हो जाएगा। तो मैं एक ही जवाब उनको दिया कि आप इतना मेहनत करके बच्चे को पढ़ाते हैं और क्या उम्मीद लेकर पढ़ाते हैं, उतना बच्चा को पढ़ाने के बाद और सब कुछ करने के बाद, उतना खर्च करने के बाद, और एक उम्मीद रहता है कि कहीं न कहीं मुझे सरकारी जॉब मिल जाए, ज़्यादातर और जब नहीं मिलता है तभी क्या करेंगे, किसी तरह तो जी लेते हैं। तो वैसे ही उम्मीद हम रखे हैं कि मतलब जैसे ही आप पढ़ाते हैं और आगे चल के चाहे भगवान जो करे उसको सरकारी जॉब दे या प्राइवेट दे या चाहे जो भी हो, जैसे भी ज़िंदगी कटे, तो वैसे ही उम्मीद लेकर हम अपना मेहनत खर्चा अपन कर रहे हैं। बाकी भगवान के ऊपर है, फल दे, जो अपना उनका इच्छा होगा वो करे। हम लोग का मेहनत है, मेहनत करना काम है, मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपने आप किस ढंग के मैनेज की। अभी जो लड़की आगे चल के चलना चाहती है, एक सीरियल बनाए, हम भी गीत गाए, तो उन्हें घर से भी अकेले नहीं जाने के लिए दिया जाता है। उनके गार्जियन तो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके गांव समाज के लोग कहते हैं फलनमा के बेटी जाए रहे अकेले किसी के साथ। अगर हम गीत गाने के लिए जा रहे हैं या प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं, उस समय भी कहीं ना कहीं गलत अफवाहों के बीच से कैसे निकला जाए? आप एक पेरेंट्स को कैसे समझा सकते हैं? पहला नंबर तो देखिए, किसी का भी बच्चा हो, बेटी हो या बहन हो, अगर घर से कहीं अगर जाती है तो खुद पे उसका घर का बाप हो या भाई हो या चाचा हो, अपना घर का कोई भी पेरेंट्स उसके साथ में कहीं जाना चाहिए, अकेला कहीं जाने नहीं देना चाहिए। जब आप इतना टाइम भी नहीं निकाल सकते हैं बच्चे जी, क्योंकि आप अगर कुछ भी अगर कर रहे हैं
तो जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। बच्चा से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का सारा दौलत जो भी कुछ है बच्चे हैं। आप कितना भी करोड़ का संपत्ति बना दे, अगर आपको बच्चा नहीं है, वो संपत्ति कौन काम का? बिल्कुल कोई काम का नहीं है। तो कहीं न कहीं जो है से मानिए, तो जो बच्चा करना चाहता है, तो हम बच्चे के खुशी के लिए ही हम कर रहे हैं ना। जो भी कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर रहे हैं। बच्चा जो करना चाहता है वो अपने लिए कर रहे हैं, और उसकी खुशी में हमारा खुशी है। जी, एक नज़र इंडिया में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी देखने वाले दर्शक हैं, आप सभी को मैं प्यार छूकर प्रणाम। सोनम जी, आप आपके पिताजी इतना बात बताएं आपके सामने में, आप एक गीत गाइए पिताजी के संबंध। ओ पापा मेरे प्यारे पापा, ओ पापा प्यारे प्यारे पापा, आपसे अच्छा कौन हमारा, आपसे ही जीवन सारा, आपसे अच्छा कौन हमारा, आपसे ही जीवन सारा, आपसे ही मेरा पहचान। ओ पापा मेरे प्यारे पापा। वाह, क्योंकि पिताजी बगल में है और पिताजी के लिए गाते हैं, तो पिताजी कहीं ना कहीं अंदर से ज़रूर भावुक हो जाते होंगे। क्योंकि भाई साहब, ये स्टूडियो नहीं है, ये अपना घर है, और इस कदर से इस प्यार सी गीतें अगर पापा के लिए एक बेटी गाती है, तो कहीं ना कहीं अंदर से आपको लगता होगा कि दिल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोनम जी, और आप एक गीत और सुनाइए जो आपका सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था। जो भी कौन कसूर के मामी सजा हमरा दिल ही गे, कौन कसूर के मामी सजा हमरा दिल ही गे, दूसरा के हाथ थमाई आपन घर छोड़ लगे, दूसरा के हाथ थमाई आपन घर छोड़ लगे। तो आप प्रथम बार जब गीत गा रहे थे, तो आपको मतलब अपने आप में जो हेजिटेशन होता है ना, अब आवाज़ लोग को अगर अपने घर में होता है तो ज़्यादा आवाज़ में बोलते हैं, और स्टूडियो में जाने के बाद वो डर जाती है, वो मतलब मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। मतलब तो मुझे इतना ज़्यादा ना, मतलब मन लग रहा था संगीत में, तो है ना, पता है, जब मुझे तभी मैं बोली थी पापा को, पापा मेरा एक एल्बम निकाल दीजिए ना, पापा एक एल्बम निकाल दीजिए ना। पापा बोले थे नहीं, अभी और सीख और सीख। मैं बोली कि हाँ सीखना ही है पापा, लेकिन एक बस निकाल दीजिए, मुझे बस सुनना है मेरा आवाज़ कैसा लगता है। मतलब उतना ज़्यादा संगीत में डूब गई थी कि मुझे जुकाम हुआ था। उसके बाद मैं बोल रही थी मुझे गाना गाना ही है, मुझे गाना है, मुझे जुनून आ गया था एक तरह से। हाँ, तो उसके बाद पापा बोले ठीक है। तो पापा है ना मुझे लेके गए थे स्टूडियो में, तो मैं पहला एल्बम गाई थी, तब मैं जुकाम भी था। सोनम एल्बम आई के दरबार एल्बम का नाम है। तब है ना उसमें जुकाम में से आवाज़ भी वैसे ही है। हाँ याद है। बोलिए तो गीत। पटना से लाए दा चुनरियान हो, चुनरिया देवी माई के चढ़ी, पटना से लाई दा चुनरियान हो, चुनरिया देवी माई के चढ़ी, तगावे आइल बारी, तगावे आइल बारी सीताली मयरियान हो, चुनरिया देवी माई के चढ़ी, तगावे आइल बारी सीताली मयरियान हो, चुनरिया देवी माई के चढ़ी। ये जो गीत गाई थी आप, प्रथम गीत, क्या इस गीत को कितना प्यार आशीर्वाद दिया गया जिससे आप मोटिवेट हो गए या डीमोटिवेट हो गए थे, ये बोलिए। नहीं, सभी लोग बहुत सुने थे, और एक छोटा सा 0 सब्सक्राइबर चैनल से गाना रिलीज हुआ था। तो भी जो है मानिए उस टाइम लगभग जो है 10-12 हज़ार व्यू इसका गया था, जिसका 0 सब्सक्राइबर था। 0 सब्सक्राइबर से तो प्रथम वीडियो यही डाला गया। हाँ। बाकी जितना भी लोग व्हाट्सएप के माध्यम, फेसबुक के माध्यम सुने थे, सभी लोग बहुत आशीर्वाद दिए थे। उसी गीत से हम लोग को मनोबल जैसे बहुत बढ़ गया, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ाते हैं। सोनम जी, आप ये बताइएगा, आप बिहार के रहने वाली, और बिहार में ज़्यादातर अश्लील गीतें वायरल होता, तो आपको गीत मतलब बनना है, सिंगिंग के क्षेत्र में जाना है, लेकिन आपके पास ये कौन मोटिवेट किया आपको कि कहीं ना कहीं हमें अश्लील गीत नहीं गाना है, थोड़ा बहुत भी भोजपुरी मतलब उस ढंग का गीत नहीं गाना है, हमें खाली भक्ति ही गीत गाना है? ये अपने आप में कहाँ से आप दिमाग में एडजस्ट किए और बैठाए थे? पहले नंबर तो मेरे दर्शक भी थे और मेरे पापा भी थे। मतलब
दोनों थे। जैसे जो बोले आप थे। बताएं, आप दर्शक थे, आप गीत गाने से पहले दर्शक को क्योंकि तो थोड़ी दर्शक ना खुद- सुनाते होंगे कि ये गीत हम गा रहे हैं और आप सुनिए और बताइए। नहीं, वो खुद बोलते थे कि ना सोनम आप गाइए, बस अच्छा गीत गाइए, आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा, जो आप घर अच्छा ही परिवार गाते के लोग, रहिए, पिताजी थे और अगल बगल हाँ। जो भी मतलब आपको साथ आप दिए, वो मेहनत लोग करते रहिए, थे। कहीं ना कहीं आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और वही इनका आशीर्वाद था, तो मैं आज जो भी कुछ हूँ यहाँ तक अभी तक आई हूँ। तो बस सही में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बोले थे वो एकदम सही। शिव चर्चा, एक भव्य शिव चर्चा किया जाए, उस शिव चर्चा में आपको आमंत्रण किया जाए तो आप आइएगा, पैसा कितना लीजिएगा? मैं पैसा नहीं लूँगी, मैं ऐसे भी आ जाऊँगी, उनका तो महादेव का कृपा है, उसके बाद उनका क्या पैसा ले। मैं तो इससे पहले कितना प्रोग्राम की हूँ शिव चर्चा का, लेकिन जो बात है सो मैं छुपाती नहीं हूँ, मेरा एक आदत है। मतलब बोले तो पापा मुझे लेके जाते थे बाइक पे, शिव चर्चा में बैठाते थे, मैं तो गाती। आप तो अभी 4 चक्का चलते तो लोग खुद सोचते हैं वहाँ पे अब वो- इतना 11 मिलियन फॉलोवर है, आप इतना वायरल है और उसके बाद अच्छा अच्छा गीत लाते, लगभग 10-20 वीडियो ऐसे हैं जिसमें मिलियन व्यूज़ है, मिलियनों में व्यूज़ है, 39 मिलियन आपके गीत में व्यूज़ है। तो कहीं ना कहीं लोग सोचते होंगे कि कम से कम लेती होगी तो रुपया 1 लाख रुपया एक प्रोग्राम के लेती होगी, लोग सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप लोग माथे से आप भरम हटा लीजिए, क्योंकि आज भी इंसानियत नाम की चीज़ है। अगर आप लोग इनका दर्शक हैं, अगर आप लोग सुनते हैं, हम लोग ऐसा नहीं, सामने वाले की परिस्थिति देखते हैं कैसे है जी। जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति के हिसाब से हम थोड़ा लोग बहुत अपना कार्यक्रम कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हम 50,000 ले रहे हैं तो सामने वाला 50,000 जब तक देगा नहीं तब तक हम जाएंगे लेकिन नहीं। चंदा ऐसा चुटकी बात कर करके 10 ऐसा बात पैसा ऐसा बात नहीं। जितना भी मानिए कार्यक्रम हम किए हैं अभी, मानिए कम से कम 15 से 20 कार्यक्रम शादी किए हैं, सभी बेटी की शादी का हम प्रोग्राम किए हैं और सब जगह आप जो है समझिए कि उनके मन से हम किए हैं। जी। जो बजट दिए हैं, जो दिए हैं, उनका इच्छा से हुआ है प्रोग्राम। जी, अपना- हाँ, उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किए हैं कि हाँ नहीं इतना नहीं, इतना चाहिए, इतना नहीं, इतना देना है तभी हम आएंगे, ऐसा कहीं भी कोई ज़बरदस्ती कहीं। कौन करते हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप सुन ही लिए, क्योंकि इनका कोई पीओ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं, खुद पिताजी अपने खुद करते हैं हर चीज़ अपना। अगर बात भी करना होता है तो इनके प्रोग्राम कराने के लिए आप इनके पिताजी से संपर्क कर सकते हैं और प्रोग्राम का टाइम ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं और उसके बाद आपको अगर प्रोग्राम कराना है तो आपको हो सकता है आप अपने अनुसार आप जितना देने सक्षम है, क्योंकि आप लोग से सोनम यादव जी पहले कर रहे हैं, आप लोग हैं तब हम हैं, पहले आप हैं तब हम हैं। इनमें कोई थोड़ा भी एटीट्यूड और थोड़ा होता है ना अपने आप को घमंड, थोड़ा भी हमें नहीं दिखा। और आप लोग को पता ही है कि थोड़ा ज़्यादा विवाद में भी रहती है, क्योंकि इन्हें लोग गांव के लोग कहा जाए, अगल बगल के लोग कहा जाए तो थोड़ा बहुत परेशान ज़रूर करते हैं। ये ऊपर वाले महादेव देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दिन ऊपर वाले में अगर ज़रूर शक्ति होगा, और है भी थोड़ा, कहता है ना भगवान का थोड़ा चक्की थोड़ा स्लो चलता है और चलता है स्लो तो लेकिन पिसाता थोड़ा गहरा है, महीन पिसाता है। तो भगवान घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी, धन्यवाद। और आप टाइम निकाले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।